जय माता दी। माता रानी का आशीर्वाद किसे मिलेगा? बिल्कुल सभी को मिले। सर यहाँ पर एक्चुअली मामा भांजे की लड़ाई है। जो रिश्तेदार भी आ रहे हैं वो भी थोड़ा असमंजस में अपना मुंह ढक ढक के आ रहे हैं, क्योंकि अंदर आके वोट किसको डलना है ये बाहर रिश्तेदारों को नहीं मालूम है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये मामा भांजे मतलब शरीक है, रिश्ते में मामा भांजा लगता है। मामा बलदेव है जो भाजपा में है, जो भांजा है वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस से और अब आज़ाद उम्मीदवार तौर के पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो इनके जितने भी रिश्तेदार आ रहे हैं तो एक दूसरे को चरण वंदना भी हो रही है, चरण स्पर्श भी किए जा रहे हैं, लेकिन अंदर आके वोट मामा को डल रहे हैं या भांजे को डल रहे हैं, ये बड़ा दिलचस्प है। ये तो रिजल्ट आने में पता चलेगा कि माता रानी का आशीर्वाद किसको मिलेगा, क्योंकि ये रियासी में कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती थी, अब ये अलग विधानसभा क्षेत्र पहली बार बना है। तो ऐसे में यहाँ के जो कटरा के लोग हैं उनको बड़ी उम्मीदें हैं कि डेवलपमेंट होगी। ज़्यादातर हमने लोगों से बात की तो लोगों का कहना था कि माता वैष्णो देवी भवन में जो पुरानी गुफा है वो 1 महीने के लिए खुलती थी, लेकिन इस बार हम नए मुद्दों को लेकर ये वोट डालेंगे कि हम अपने उम्मीदवार से ये वादा ले रहे हैं कि ये जो गुफा है पुरानी, जो प्राचीन गुफा है जिसमें खुद माता रानी वहां से मतलब गई थी, तो वहाँ वो जो 12 महीने वो जो गुफा है वो चलती रहनी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं कटरा नगरी के। एक उम्मीदवार कहता है, जो मामा है बलदेव राज जो बीजेपी से है, उन्होंने लोगों में कहा जाकर कि कटरा से वैष्णो देवी में रोपवे बनाएंगे तो डेवलपमेंट होगी। लेकिन जो भांजा है जुगल, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो कहते हैं कि रोपवे नहीं मैं कोमल यहाँ जरा रोकना चाहूंगा, अरुण हमें बुला रहे हैं, जरा अरुण के पास कुछ है। अरुण देखिए, पहले एक दिलचस्प तस्वीर है, मैं जरा तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ मैनेजमेंट के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और जो तस्वीरें आपको दिखा रहा था मैं बहुत दिनों से, जरा एक बात बताइए कि यहाँ घाटी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है लोगों के बीच जाने में? नहीं, कुछ भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, बड़े आराम से चल रहा है सब कुछ। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छे से ही होगा, कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये जो चुनाव चिन्ह है ना, थोड़ा सा इस इलाके के लिए अलग है। आप समझ रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहले तो यहाँ चुनाव लड़ती नहीं थी बीजेपी। कुछ भी नहीं है। हाँ। आप ग्राउंड लेवल पे नहीं आए हैं, मुझे पता है, कुछ भी अलग नहीं है। अच्छा। सब कुछ सही है। इस बार क्या होने वाला इस लाल चौक विधानसभा सीट पर आपके देखा मुताबिक? जाएगा, वो तो ऊपर वाले तक है और वोटर्स तक है, क्या होगा उनका। लेकिन चुनाव तो बीजेपी अब लड़ रही है और सारी सीटों पर लड़ भी नहीं रही है। आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो कैसे है, क्योंकि 28 सीटों पर तो आप बहुत हाई है। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, हमारा ही उम्मीदवार जो है आगे बढ़ेगा, यही उम्मीद रखते हैं। घाटी के जो युवा हैं, आप यूथ हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं? पूरे देश के साथ कैसे कनेक्ट करना है, दुनिया के साथ कैसे कनेक्ट करना है? पत्थरबाजी अब तो काफी पीछे छूट गई, क्या कहेंगे, क्या हालात बदल गए? वो तो पुरानी बातें थी, वो भूल जाइए आप। अभी तो नया सवेरा आने वाला है, अभी नई चीज़ें होगी, और जब बीजेपी इस सीट पे भी जीत के आएगी और सब सीएम जो बनेगी बीजेपी ही बनेगी, तो सब कुछ सही जाएगा और काफ़ी ऊंचाइयों पे जाएगा, सब बेहतर होगा। युवा अब घाटी के क्या सोचते हैं? आखिरी सवाल मेरा, क्या क्या बनना चाहते हैं, क्या सोचते हैं? वो सुधार चाहते हैं, वो रोजगार चाहते हैं। ठीक है अरुण, वापस लौटेंगे आपके पास। जरा और भी सहयोगी हमारे साथ है, राजन वैद कटरा में है। राजन, क्या तस्वीर दिखा पाएंगे आप? राजन के पास जाएंगे। हमारे साथ जहूर रिजवी जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। जहूर, जहां पर आप हैं वहां किस तरह की तस्वीर आप दिखा पाएंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम मौजूद हैं आलमगीर बाजार में। ये जडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ 1.25 लाख से भी जायद मतदाता जो हैं वो आज अपने हक की राय दी का इस्तेमाल करेंगे। कैमरामैन से मैं कहूँ ये आपको कुछ दृश्य दिखाएंगे, ये आप देख सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके जो है यहाँ पे वोटर्स आना शुरू हो गए हैं। सुबह सवेरे है, हल्की फुल्की धूप निकल आई है, और ऐसे में जो डाउनटाउन एरिया है, जिस श्रीनगर का पास जो कहने वाला इलाका है, जो डाउनटाउन इलाका है, यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। और यूजुअली हमने देखा कि माजी में जो है पास्ट में बहुत कम पोलिंग परसेंटेज यहाँ पे हुआ करती थी। आप ये देख सकते हैं बुजुर्ग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनने अभी अभी वोट जो है अपना कास्ट किया है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शबीर हुसैन है। शबीर, ये बताइए कि आपने अभी अभी वोट डाला है, बहुत कम यहाँ पे वोटिंग होती थी अगर हम पास्ट की बात करें। इस बार क्या तवक्कात हैं? आप लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये 2019 का वजह है जिसमें हम स्टेट था, यूटी बन गई है, इसी वजह से लोग निकल रहे हैं अपना नुमाइंदा। और क्या क्या इश्यूज हैं जिनको लेकर आप वोट डाल रहे हैं? काम नहीं हो रहा है, किसी का काम नहीं हो रहा है, इसी वजह से लोग बेकार है। डेवलपमेंट ठीक है, तो लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जरा रिफत अब्दुल्ला भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं श्रीनगर में, वो भी मौजूद हैं। रिफत, जरा आप शायद वडगाम में हैं, ये बताइए रिफत कि अब लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है,
लोग जो हैं उसी उत्साह के साथ नजर आ रहे हैं, अभी भी लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं, जरा वहां की तस्वीर बताइए। पंकज, पोलिंग तो दिन भर चलेगी, लेकिन कुछ अहम मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पहले आप देखिए कि लंबी कतारों में लोग हैं, लेकिन राजनीति की हम बात कर रहे हैं, मैं आपको वहां दिखाने की कोशिश करूंगा। उर्दू में हालांकि लिखा है, तो यहाँ पे भी राजनीति झलक रही है कि यहाँ पे जो स्कूल है सरकारी स्कूल है, लेकिन इस पे लिखा है हुक्मरान रियासत जम्मू कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला शमसुद्दीन। और यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, हालांकि यहाँ पे सुरक्षा बल है। देखिए जीएम शाह, थोड़ा सा मैं इनको कहूँगा हटें, जीएम शाह यानी वजीर आला कौन कौन रहे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वजीर आला, गवर्नर का नाम लिखा है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फिर से आए हैं, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, गुलाम नबी आज़ाद, उमर अब्दुल्ला, यानी आज तक जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनका नाम है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खान है, कौन कब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो पूरा नाम यहाँ पे लिखा गया है। तो जहाँ तक राजनीति की हम बात कर रहे थे, तो ये सरकारी स्कूल है, इसमें भी राजनेताओं के नाम लिखे हैं, चीफ मिनिस्टर्स के नाम लिखे हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लंबी कतारों में लोग हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की भी कि किन मुद्दों को लेके वो वोट दे रहे हैं। मैं राठसुन गाँव में हूँ, बीरवा कंस्टिट्यूंसी है, और यहाँ पे जो जेल में है सरजान बरकती, वो यहाँ पे मैदान में है, और अवामी इत्तेहाद पार्टी जो इंजीनियर रशीद की पार्टी है, उनके कैंडिडेट भी यहाँ पे मैदान में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मतलब इतनी तस्वीर, शानदार तस्वीर हर्षवर्धन जी, इतनी लंबी लाइन, सुबह अभी 8:10 हो रहे हैं, जो रिफत तस्वीर हम तक पहुंचा रहे, इस वक्त फ्रेम में नजर आ रहा है, कुछ लोग देख पा रहे होंगे, लंबी लाइन है साहब, रिफत के पीछे इतनी लंबी लाइन। मोनिका अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मोनिका ठाकुर मेरी सहयोगी गांधरबल से, क्योंकि 2 सीटों से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, गांधरबल से और साथ ही बड़गाम से। गांधरबल जो है ज़रूरी है, 2008 और 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस में जीत हासिल की थी, और अब्दुल्ला परिवार का दबदबा है, शेख अब्दुल्ला जीत चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला वहाँ से जो है वो भी जीत चुके हैं। मोनिका बताइए। बिल्कुल अमन, 239 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, उनमें से 8 महिलाएं हैं, और घाटी की महिलाएं, उनके मन में क्या चल रहा है ये हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि मैं गांधरबल में हूं और आधी आबादी की मौजूदगी भी इन चुनावों में बेहद ज़रूरी है। माता जी कुछ कहेंगी, कुछ मन में चल रहा है, आप बताएंगे कुछ? आप युवा हैं, कुछ कहना चाहेंगे? हैं माता, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो ये गांधरबल की महिलाएं हैं, बड़ी तादाद में जो है महिलाएं बुजुर्ग जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक पोलिंग बूथ यहाँ पर बना है, वहाँ पर भी कुछ लोग जो है पहुँचे हुए हैं। महिलाएं थोड़ी शर्मा रही हैं, कुछ कहना नहीं चाहती है, लेकिन कुछ वोटर्स हैं जो वोट देकर आ चुके हैं। भैया आपने वोट कर दिया? हाँ किया। क्या मुद्दे थे आज जहन में? हम वैसे तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। हम क्यों नहीं बोल सकते हैं? 25 ईयर से हमने यही देखा कि हमने आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं देखा जिसने हमारे लिए कुछ किया हो। तो हम तो अभी क्या उम्मीद लेकर आज आपने वोट किया? अब हम सोच रहे हैं जो हमारा यूथ है, उन्होंने कसम खाई है, वो किया, ये किया, बोला कि हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। बस उसी सपने से हम वोट डालने के लिए आए। सपने से तो कुछ तो ऐसे युवा हैं जो हमने देखे कि निराश है, वोट डालने नहीं आ रहा। आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? घरों से बाहर निकले, वोट तक का तो इस्तेमाल वोट करना तो होगा। हर किसी हक बनता है, हाँ। चाहे वो घर में बैठे या यहाँ बिल्कुल बैठे, बिल्कुल उनको तो मोनिका वोट मोनिका हम डालने देख का रहे हैं हक। लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है, खासतौर पर युवा। हर्षवर्धन जी,